Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अतीक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एर्तुगरुल गाजी की लाइफ के 5 ऐसे रूल शेयर करने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाजमी फॉलो करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, एज इफ़ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल एंड अनबीटेबल लाइफ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, that rule number 5 is the most important rule, so don't miss that rule at any cost. Now, without wasting any time, let's start. मेरे अकॉर्डिंग जो एर्तुगरुल गाजी का सबसे पहला रूल है वो ये है कि उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही वॉज अ मैन विच हैव अनब्रेकेबल बिलीव ऑन गॉड। उनका एक असूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए हक का रास्ता नहीं छोड़ना और उस पर डटे रहना है। तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? बताओ अख्तुल। वो इस दुनिया में सिवाय अल्लाह के किसी से भी नहीं डरते और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ते हैं, ना कि माले गनीमत के लिए। Ya Rabbi, vekilim sensin. Yalnız sana secde eder, yalnız senden yardım dileriz. Ey Allah'ım. इन साढ़े 5 सीजन्स में उनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती है और इन सारी मुसीबतों में आप उनका अल्लाह पर भरोसा देखें और इसी यकीन की ताकत के साथ वो इन मुसीबतों से बाहर निकले और अल्लाह की तरफ से भी उनकी मदद हुई। दोस्तों, अगर आपने सुल्तान फातिह मूवी देखी है तो उसमें एक डायलॉग है कि मुकम्मल यकीन के बगैर अल्लाह की मदद हासिल नहीं होती। हमें याद रखनी है कि मुकम्मल यकीन के बिना खुदा की मदद नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं, मदद खुदा के बगैर ये किला फतह नहीं कर पाएंगे। ये जंग हमारी है, सब खुदा का नाम लो और फतह की नियत कर लो। द रूल नंबर 2 इज जस्टिस। एर्तुगरुल गाजी की पूरी सीरीज देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे इस सीरीज का थीम ही जस्टिस है, इंसाफ है। सीजन 3 का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब भानली बाजार में वो एक चोर का हाथ काट देते हैं। और सीजन 2 में जब वो कोचा बशिया और बहुत सारे गद्दारों का सर कलम कर देते हैं। दोस्तों, सिर्फ अपने कबीले या बाहर के लोगों के साथ ही वो इंसाफ नहीं करते थे बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी उतने ही इंसाफ पसंद थे। जब उनके छोटे भाई दुमदार की वजह से उनके करीबी साथी दुगान अल्प की मौत होती है तो वो उन्हें भी माफ़ नहीं करते और सरदारी से और सिपाहगिरी से दस्तबरदार करते हैं। Gayrı. Ne bu obanın beyisin, ne de Alp'isin. और कुछ आगे चलकर तो उन्हें अपने कबीले से ही निकाल देते हैं उनकी कुछ गलतियों की वजह से। Eşyalarını toplayasın. सो आपको हर एक के साथ इंसाफ करना है। दिस इज द रूल नंबर 2। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रूल नंबर 3। द रूल नंबर 3 इज नेवर गिव अप। एर्तुगरुल गाजी जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में आते हैं तो उस सिचुएशन में से निकलने के बारे में सोचते हैं। Ecel meleği gelip canımı almadan sizden aman dilemem. प्लानिंग करते हैं कि इस सिचुएशन से अब कैसे बाहर निकला जाए। उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही उनकी कामयाबी का राज है। दोस्तों, सीज़न 2 में जब नुयान उनके हाथ में कील ठोंक देता है और कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन उनकी बात पर एग्री नहीं करते,
और अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और जब गुलाम फरोश ताजर ज़ख्मी हालत में उन्हें पकड़ लेते हैं और गवर्नर आरएस को बेचने की कोशिश करता है, तो बार बार नाकाम होने के बाद आखिरकार वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। Kanına girdiniz. Tüm o mazlumlar için hepinizi karanlığa gömeceğim. इस रूल को आपको अपनी ज़िंदगी में लाजमी फॉलो करना चाहिए और ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए और आपको अपना नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं छोड़ना चाहिए। द रूल नंबर 4 इज़ स्पीक लेस एंड डू मोर। एर्तुगरुल गाजी का ये रूल है कि वो हमेशा कम बोलते हैं और उनके काम उनके लिए बोलते हैं। इस पूरी सीरीज़ में आपने भी ये नोट किया होगा, उन्होंने कभी भी किसी दुश्मन से लंबी बहस नहीं की, बल्कि टू द पॉइंट उसे एक डायरेक्ट वार्निंग दी। Diklerini yanına koyacağım. Ne de bana vurduğun bu zincirler hiddetimden seni koruyacak. कि मैं खुद तुम्हारा सर कलम करूँगा, और फिर ये करके दिखाया। दोस्तों, एर्तुगरुल गाजी का ये रूल आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड लेट योर एक्शंस स्पीक्स फॉर यू। सो नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज़ कीपिंग पीपल एट देयर कन्फाइंस। एर्तुगरुल गाजी का ये रूल मेरा सबसे फेवरेट रूल है। आपको लोगों को उनकी हद में रखना सीखना है। अगर कोई दोस्त है तो उसे एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करें। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और बीवी के साथ उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करें। और अब आप सोचेंगे कि हम तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम किसी एक को दूसरे के ऊपर ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं, जिससे दूसरा रिश्ता ख़राब हो जाता है। हम एर्तुगरुल गाजी की ही मिसाल लेते हैं। जब तुर्गुत ने उनसे सवाल किया कि भाई आपको ऐसा करने का किसने कहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप ये सीन खुद देख लें कि उन्होंने आगे से क्या किया। Bu yola çıkmamız gerektiğini kimler söylemiştir? Bana bunu kimin söylediğinin ne ehemmiyeti var Turgut kardeş? Ne vakittir söylediklerim sual edilir oldu. Estağfurullah beyim. Estağfurullah. जब भी कोई अपनी हद से आगे निकलने की कोशिश करता था तो एर्तुगरुल गाजी उन्हें अपनी हद याद दिलाते थे, और वो चाहे शैलजन खातून, बामसी तुर्गुत ही क्यों ना हो। उनका बहुत बड़ा सीक्रेट, जो कि सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों के नाम की एक खुफिया एजेंसी का मेंबर होना था, वो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। Seni bu kez aramıza misafir olarak değil, içimizden biri olarak aldık Ertuğrul Bey. Gayrı 9. post senindir. और चाहे उनके सबसे करीबी साथी या उनके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, उन्होंने इस राज को राज ही रखा।